हेलो गाइस, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों में से जो लोग ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें पता होगा कि आजकल बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे टेलीग्राम पर चैनल्स हैं जो हमारे नाम पर फेक स्कैम कर रहे हैं, हमारे नाम पर फेक चीज़ें आपको दिखा रहे हैं। सो एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि ये जो वीडियो है हम उसी के रिगार्डिंग बना रहे हैं कि हम आपको एक ट्रांसपेरेंसी दे सकें कि आप लेजिट बंदा कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। अभी आजकल के टाइम पर मुझे 2 से 3 लोगों के मैसेज आए कि उन्होंने फेक बंदे को पेमेंट कर दी है कि भाई हम आपसे प्रोडक्ट लेना चाहते थे बट हमने किसी गलत को पेमेंट कर दी है। वो बंदा बोल रहा था कि मैं लेजिट हूँ और उस बंदे को पेमेंट कर दी और उस बंदे ने आपके नाम पर स्कैम कर दिया। हमारे नाम पर इस टाइम पर टेलीग्राम पर बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं। इससे बचने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। सबसे पहले आपको कोई भी बोलता है कि मेरा ये चीज़ है, ये चीज़ फॉलो कर लो या फिर ये मेरा टेलीग्राम है। पहली बात मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर दूँ, हमारा कोई भी टेलीग्राम चैनल नहीं है। टेलीग्राम पर कोई चैनल जैसा कुछ नहीं है। टेलीग्राम पर सिर्फ मैं लोगों से चैट करता हूँ 1 to 1। अगर किसी को चैट करनी है मेरे साथ तो वो टेलीग्राम पर कर सकता है, मेरी टीम के साथ वो टेलीग्राम पर चैट कर सकता है। मेरी टीम का कोई ना कोई पर्सन आपको वहाँ पर रिस्पांस दे देगा, तो आप टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम पर हमारा कोई ग्रुप या कोई चैनल ऐसा कुछ भी नहीं है। ये चीज़ आप अच्छे से समझ लीजिए कि टेलीग्राम पर हमारा कोई चैनल नहीं है। हमारा जो एक चैनल है वो व्हाट्सएप पर है, व्हाट्सएप चैनल है हमारा। वो व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरा जो टेलीग्राम है जिससे आप हमारी टीम से बात कर सकते हो, उस टेलीग्राम का लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। पर टेलीग्राम पर कोई चैनल जैसा कुछ नहीं है। टेलीग्राम पर आप 1 to 1 चैट कर सकते हो। चैनल सिर्फ हमारा एक व्हाट्सएप पर है, आपको उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। इसके अलावा आप कहीं से भी किसी के भी टेलीग्राम पर जा रहे हो, प्लीज़ ध्यान रखो कि वो बंदा लेजिट नहीं है। सिर्फ जो हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक हैं, सिर्फ और सिर्फ वही लिंक्स हैं जो रियल हैं, जो लेजिट हैं, जो ओरिजिनल हैं। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। एंड ऐसा ना हो कि आपको आगे चल कर के कोई प्रॉब्लम हो, तो कभी भी आपको चैट करनी हो तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि आप इस यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स हैं, आप सिर्फ उनका ही यूज़ करो। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। इसी के साथ कुछ और अपडेट्स भी हैं। जो लोग हमारे साथ व्हाट्सएप चैनल पर जुड़े हुए हैं उन्हें ऑलरेडी पता होगा कि अभी तक हमारे जो 2 कोर्सेज़ चलते थे अभी तक, वो वैसे के वैसे ही है। उसमें कोई भी इश्यू नहीं है, उसमें सारी चीज़ें क्लियर हैं। टेलीग्राम पर अगर किसी को अमेज़न से कोई प्रोडक्ट मंगवाना है, अमेज़न से जो हम प्रोडक्ट मंगवाते थे उसमें कुछ चेंजेस हैं। हमने 1 सितंबर से चेंज किया है कि अगर किसी को भी कोई भी प्रोडक्ट अगर मंगवाना है, हम उसका जो अभी तक चार्ज लेते थे दैट वाज़ 18.2%, बट अब जो हम चार्ज ले रहे हैं दैट इज़ 32%। अब जो हम चार्ज लेते हैं वो 32% है, 32%। ये एक चीज़ आप मेक श्योर कीजिएगा कि 32% पर ही हम आपको देते हैं। इसी के साथ अब हमने कुछ और भी एडिशनल स्टेप्स लिए हैं। अभी तक हम आपको 18.2% पर देते थे। अब अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट मंगवाना है तो वो प्रोडक्ट आप हमसे 32% मतलब 32% पर आप वो प्रोडक्ट हमसे मंगवा सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि आपका जो प्रोडक्ट का जो भी प्राइस है, जो ओरिजिनल प्राइस है, वो एटलीस्ट 60,000 रुपीज़ होना चाहिए, मतलब 60,000 रुपये के ऊपर होना चाहिए। अगर आपका प्रोडक्ट 60,000 के ऊपर है, 60,000 रुपीज़ के ऊपर, तो हम उस पर ऑर्डर आपका प्लेस कर सकते हैं। ये हुई अभी तक की अमेज़न की बात। अब दूसरी एक चीज़, अब बहुत सारे बंदे बोल रहे हैं कि भाई इसमें हम आपको जानते नहीं हैं, हमें ट्रस्ट इश्यू है, इतना बड़ा अमाउंट हम डायरेक्टली नहीं कर सकते। वी कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दैट। इसकी वजह से अब हम एस्क्रो सर्विस चालू कर रहे हैं। एस्क्रो सर्विस अगर आपको नहीं पता एस्क्रो सर्विस क्या होती है, एस्क्रो सर्विस मैं आपको पहले थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी इस टाइम पर। ये जो स्क्रीन में आपको दिख रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ। एस्क्रो सर्विस ऐसे काम करती है। एस्क्रो सर्विस में क्या होता है, ये जिस तरह से आपको दिख रहा है, यहाँ पर देखिए व्हाट इज़ एस्क्रो। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आप बायर हो, ये रहे आपको प्रोडक्ट ख़रीदना है या फिर प्रोडक्ट ख़रीदना है अमेज़न से, या फिर कोई भी मतलब कोर्स ख़रीदना है, कुछ भी ख़रीदना है आपको, तो ये हुए आप बायर, ये हुआ एक सेलर, यानी कि ये हुए हम बायर, ये हुए आप, और ये हुए हम। अब
अभी तक क्या होता था, हम आपसे डायरेक्टली पहले हम यहाँ से डायरेक्टली आपसे पहले एडवांस पेमेंट ले लेते थे पूरा 100%। लाइक आपका जो भी अमाउंट बन रहा है प्रोडक्ट के हिसाब से वो पूरा पहले आप हमें पे कीजिए, फिर हम आपको ऑर्डर करेंगे। तो इसमें बहुत सारे बंदों को लगता था कि भाई स्कैम ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। सो उसमें बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती थी। सो इसका हमने सॉल्यूशन निकाला है एस्क्रो। अब एस्क्रो में क्या होता है, एस्क्रो अगर कोई ऑलरेडी थोड़ा इसमें मतलब जिसको एस्क्रो के बारे में आइडिया उसको पता है, एस्क्रो बड़ी-बड़ी जगहों पर यूज़ होता है। एस्क्रो क्या होता है, जैसे कि आपको पता होगा, यहाँ पर ये हुए आप बायर, आप क्या करोगे, आपको कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करवाना है, आपने हमें बोला कि हमें ये प्रोडक्ट ऑर्डर करवाना है। हम लोग क्या करेंगे, एक एस्क्रो एजेंट पकड़ेंगे। एस्क्रो एजेंट हम दोनों के बीच में रहेगा। ये हुए आप, ये हुआ फिर एस्क्रो एजेंट और ये हुआ हम। इसमें अभी तक पहले क्या होता था, बिना एस्क्रो के जब हम करते थे, आप डायरेक्टली मुझे पेमेंट करते थे, मैं यहाँ से आपके लिए प्रोडक्ट ऑर्डर करवा करके आपको दे देता था। बट अब क्या होगा, यहाँ पर ये हुआ बायर, ये हुआ एस्क्रो एजेंट और ये हुए हम, यानी कि सेलर। अब हम क्या करेंगे, आप हमें बोलोगे कि भाई हम मुझे ये प्रोडक्ट ऑर्डर करवाना है, इसका इतना चार्ज लगेगा। मान लो कि आपका जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस है 2 लाख रुपए, तो मैंने आपको बता दिया कि आपके प्रोडक्ट का प्राइस होगा फॉर एग्जांपल 65 रुपीज़, और सॉरी 65,000 रुपीज़। तो अभी तक क्या होता था, आप डायरेक्टली हमें 65,000 पहले सेंड करोगे, फिर आपको ऑर्डर लगाएंगे और ऑर्डर लगाने के कुछ टाइम बाद जो भी टाइम ड्यूरेशन होगा उसमें आपका प्रोडक्ट आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। बट क्या पता इसमें हमने अगर आपके साथ स्कैम कर दिया, ये चीज़ बहुत सारे बंदों के मन में होती है। नो डाउट हम करते नहीं हैं, बट फिर भी ये ट्रांसपेरेंसी के लिए। तो अब क्या होगा, अब क्या करोगे आप, आपने मुझे बताया कि भाई मुझे ये प्रोडक्ट ऑर्डर करवाना है, मैंने आपको उस प्रोडक्ट का प्राइस बता दिया कि भाई इस प्रोडक्ट का इतना चार्ज लगेगा। आप क्या करोगे, वो चार्ज एस्क्रो एजेंट को भेजोगे। ये बीच में एक एस्क्रो एजेंट होगा। अब आपने ये प्रोडक्ट, आपने अपना जो पैसा है वो एस्क्रो एजेंट को भेज दिया। ये चीज़ क्लियर यहाँ तक। अब आपने जैसे ही एस्क्रो एजेंट को पैसा भेजा, फिर मैं पूछूंगा एस्क्रो एजेंट से कि क्या आपको पैसा मिल चुका है, क्या आपको वो अमाउंट मिल चुका है। अगर हाँ तो वो बोलेगा हाँ मिल चुका है, अगर ना तो वो बोलेगा नहीं मिल चुका है। अब इसने बोला कि हाँ भाई मुझे पैसा मिल चुका है, जो बायर है मतलब आपने कि अपना पैसा भेज दिया है प्रोडक्ट ऑर्डर करवाने के लिए या कोर्स खरीदने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। मैं क्या करूँगा, मैं फिर आपके लिए प्रोडक्ट ऑर्डर करूँगा। प्रोडक्ट ऑर्डर करने के बाद मैं उसकी सारी डिटेल्स दे दूँगा, थोड़ा टाइम ड्यूरेशन जो भी फिर अमेज़न का डिलीवरी टाइम होता हो उसके हिसाब से कुछ दिन बाद अमेज़न का प्रोडक्ट आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। जब आपके घर पे प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा, मैं आपको मैसेज करूँगा कि भाई आप उसे बता दीजिए कि आपका प्रोडक्ट डिलीवर हो गया है। तो आप क्या करोगे, आप फिर से एस्क्रो एजेंट को मैसेज करोगे कि भाई उस बंदे ने जो प्रोडक्ट ऑर्डर किया था वो मुझे मिल चुका है सक्सेसफुली, आप पेमेंट रिलीज़ कर दो। फिर ये बंदा क्या करेगा, ये बंदा जो आपने इसे पेमेंट की थी पहले, वो पूरी पेमेंट मुझे ट्रांसफ़र कर देगा। सो इस तरह से एस्क्रो। अब मान लो कि आपने इस बंदे को पेमेंट की, अब मैंने यहाँ पर आपके लिए ऑर्डर लगाया, बट किसी रीज़न की वजह से आपको वो ऑर्डर मिला ही नहीं, मतलब ये एक टाइप से हमने आपके साथ स्कैम कर दिया, ये मान लो। तो इस केस में क्या होगा, तो आप कभी इसको बोलोगे ही नहीं कि भाई मुझे प्रोडक्ट मिल चुका है। आप क्या करोगे, इस एस्क्रो एजेंट को सीधे बोलोगे कि भाई मुझे अभी तक प्रोडक्ट नहीं मिला है, मुझे डील कैंसिल करनी है। तो ये एस्क्रो एजेंट क्या करेगा, एस्क्रो एजेंट वापस से आपका जो अमाउंट है वो आपको रिटर्न कर देगा। ये चीज़ होती है एस्क्रो में। मतलब जब तक आपको प्रोडक्ट या आपका कोर्स जो भी चीज़ आपको चाहिए वो नहीं मिल रही, तब तक आपका पैसा हमारे पास नहीं आएगा, तब तक आपका पैसा एस्क्रो के पास ही रहेगा, एस्क्रो एजेंट के पास ही। ये होता है एस्क्रो एजेंट। मतलब आपने यहाँ पर एस्क्रो एजेंट को पैसे भेजे, अगर हमारी तरफ से आपको प्रोडक्ट मिल गया, अगर हमारी तरफ से आपको कोर्स मिल गया, तो आप उसे बोलोगे कि हाँ भाई मुझे प्रोडक्ट मिल गया है, आप उनका पेमेंट रिलीज़ कर दो। वो क्या करेगा, 3 से 5% कमीशन कुछ अपने पास रखेगा एंड बाकी का पूरा अमाउंट हमें ट्रांसफ़र कर देगा। ये होता है सिंपल वे में, अगर सारी चीज़ें अच्छे से चली तो। मान लो कि हमने आपके साथ स्कैम कर दिया, तो आप क्या बोलोगे कि भाई उस बंदे ने मेरे साथ स्कैम कर दिया है, मुझे प्रोडक्ट अभी तक नहीं मिला। तो एक टाइम के बाद ये क्या करेगा, एस्क्रो एजेंट को आपने जितना भी अमाउंट पे किया था, मतलब मान लो आपने एस्क्रो एजेंट को 50,000 का अमाउंट पे किया था, वो एस्क्रो एजेंट क्या है, आपको पूरा पैसा वापस कर देगा। सो इसमें आपका कोई लॉस नहीं होगा। ये एस्क्रो एजेंट्स की ये सबसे बड़ी खासियत होती है। जो वैसे एस्क्रो एजेंट्स कौन होते हैं, एस्क्रो एजेंट्स बड़ी बड़ी फाइनेंस एजेंसीज होती हैं या फिर बैंक्स होते हैं। जैसे कि आपको पता है आजकल के टाइम पर कोई भी बिल्डिंग बनती है वो एस्क्रो के थ्रू ही बनती है। मान लो
कि एस्क्रो के थ्रू एक बिल्डिंग में मान लो कि 50 फ्लैट्स हैं, 50 फ्लैट्स के लोग एस्क्रो सबसे ज़्यादा एस्क्रो बिल्डिंग्स में ही यूज़ होता है, जहाँ तक मुझे आइडिया है। तो बिल्डर ने वो बिल्डिंग बनाना शुरू की। जब वो बिल्डिंग धीरे-धीरे बन रही है, तो लोगों ने जो उसमें बुकिंग करवाई है, तो उसके हिसाब से वो पूरा पैसा बिल्डर को तुरंत नहीं मिल जाएगा। वो पूरा पैसा क्या होगा, बैंक के पास रहेगा। मतलब आप जैसे कि आपने कुछ एक फ्लैट खरीदा उसमें, तो वो पूरा पैसा बिल्डर को नहीं मिलेगा। वो पूरा पैसा जब तक वो आपको बिल्डिंग बना करके नहीं दे देता, तब तक वो पूरा पैसा बैंक के पास ही रहेगा। अब जैसे-जैसे वो बिल्डर बिल्डिंग बनाता जा रहा है, मान लो बिल्डर ने 10% बिल्डिंग कंप्लीट की, तो बैंक क्या करेगी, बिल्डर को 10% अमाउंट रिलीज़ कर देगी। बिल्डर ने 20% बिल्डिंग कंप्लीट की, तो बैंक क्या करेगी, वो अमाउंट 20% एस्क्रो अमाउंट रिलीज़ कर देगी। इस तरह से जैसे-जैसे वो बिल्डिंग बनाता जाएगा, वैसे-वैसे उसको मिलता जाएगा। नहीं तो क्या होगा, मान लो कि आपने पूरा पैसा बिल्डर को दे दिया और फिर बिल्डर भाग गया, तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो वैसे तो जो एस्क्रो एजेंट्स होते हैं, वो आपके बैंक या फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स होते हैं, बट ये कार्डिंग है। कार्डिंग में कभी भी बैंक्स है या फाइनेंस इंस्टीट्यूट नहीं आते। तो हम एस्क्रो एजेंट कहाँ से लाएंगे जो रियल हो और स्कैम भी ना करे, क्योंकि आजकल मार्केट में हज़ारों ऐसे एस्क्रो एजेंट्स हैं। हम लोगों के साथ भी पहले काफ़ी ज़्यादा एस्क्रो एजेंट्स की वजह से स्कैम हो चुके हैं, तो उसी की वजह से हम हर एक एस्क्रो एजेंट पर भरोसा नहीं करते। उसके लिए आपको एक सर्टिफाइड, एक रियल एस्क्रो एजेंट चाहिए, जो मतलब आपका पैसा कुछ टाइम तक अपने पास रखे। अगर फिर आपको प्रोडक्ट मिल जाता है, तो वो अमाउंट हमें ट्रांसफ़र कर दे। अगर आपको प्रोडक्ट नहीं मिलता, तो वो पूरा अमाउंट आपको रिटर्न कर दे। तो ये ऐसा एस्क्रो एजेंट हम कहाँ पर लाएंगे, टेलीग्राम पर हम कहाँ से ढूंढेंगे, क्योंकि हम जो डील कर रहे हैं वो टेलीग्राम पर कर रहे हैं। तो इसका एक सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ। इसका सबसे अच्छा एंड बेस्ट तरीका है, एक वेबसाइट है, मैं आपको दिखाता हूँ। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट को मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। एक मिनट, ये रही वेबसाइट। मैंने इस वेबसाइट को कॉपी किया। ये जो वेबसाइट है, ये आती है आपकी किलनेट कम्युनिटी की तरफ से। अगर किसी को नहीं पता कि किलनेट कम्युनिटी के गिटहब पेज से आती है ये, अगर किसी को नहीं पता किलनेट कम्युनिटी क्या है, मैं आपको दिखा देता हूँ किलनेट कम्युनिटी क्या है। किलनेट कम्युनिटी अगर आप देखोगे ना, तो किलनेट एक रशिया की प्रो हैकिंग कम्युनिटी है। मतलब ये रशिया की मैं पर्टिकुलर खुद रशिया में अभी काफ़ी टाइम से रह रहा हूँ। तो ये जो किलनेट कम्युनिटी है, ये रशिया की सबसे बड़ी ऐसी कम्युनिटी है जो मतलब हैकिंग करती हो। जैसे आपने अनोनिमस ग्रुप का नाम सुना होगा। अनोनिमस ग्रुप वो आपका वर्ल्ड वाइड है, बट जो किलनेट है, ये रशिया बेस्ड एक कम्युनिटी है। इनका ये पूरा एक परफेक्ट सारी चीज़ें डिज़ाइन की हुई है। इसके एक बंदे से मैंने ये बहुत मुश्किल से निकाला है। इसमें मैंने सारी चीज़ें चेक करने के बाद मैं आपको ये पूरी सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ। इस कम्युनिटी वालों ने ये एक वेब पेज बनाया है। ये इस वेबसाइट का जो ये लिंक है, जहाँ पर आप एस्क्रो एजेंट को वेरीफाई कर सकते हो अपने लिए। यहाँ पर कोई आपको बैंक या ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो टेलीग्राम पर मतलब एस्क्रो की सर्विस देते हैं। अब टेलीग्राम पर कोई बंदा बोल रहा है कि मैं आपके लिए एस्क्रो करूँगा, मैं आपके लिए मिडल मैन बन करके रहूँगा, आपका अमाउंट अगर आपको मिला नहीं मिला, बट मान लो अगर उसने आपके साथ स्कैम कर दिया, तो क्या गारंटी है। तो इसीलिए हमेशा सर्टिफाइड एस्क्रो एजेंट से ही आप हमेशा ये सारी चीज़ें कीजिए। हमेशा सर्टिफाइड एस्क्रो एजेंट से ही डील कीजिए। अब सर्टिफाइड एस्क्रो एजेंट हम कैसे पता करेंगे कि जो बंदा बोल रहा है कि मैं एस्क्रो करूँगा, वो सर्टिफाइड है या नहीं है। उसमें आपको कुछ नहीं करना है। उसके लिए आपको यहाँ पर एक एंटर यूज़र नेम का ऑप्शन है। यहाँ पर आपको किसी का भी टेलीग्राम का यूज़र नेम डालना है। टेलीग्राम यूज़र नेम, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। टेलीग्राम का यूज़र नेम आप डालेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैं एक यूज़र नेम लेता हूँ। हाँ, जैसे कि यहाँ पर आपको मैं अपना यूज़र नेम डालता हूँ, firebase_3rd। मैंने अपना यूज़र नेम डाला एंड मैंने किया वेरीफाई एजेंट। तो ये देखो, इसने मुझे तुरंत पॉपअप दे दिया थोड़ा लोड होते ही। दिस एजेंट इज़ नॉट रजिस्टर्ड, प्लीज़ वेरीफाई द यूज़र नेम। 1 मिनट, इसने मुझे क्लियर कहा, प्लीज़ वेरीफाई द यूज़र नेम एज इट मे बी फ्रॉडलेंट।
ये बोल रहा है कि आपने जो यूज़र नेम एंटर किया है ये एक रजिस्टर्ड कार्ड नहीं, क्योंकि ये एक रजिस्टर्ड मतलब एस्क्रो एजेंट नहीं, क्योंकि हम कोई एस्क्रो सर्विस नहीं देते, हम कार्डिंग करते हैं। हम अगर कोई एस्क्रो सर्विस देते होते रियल में तो हमारा नाम यहाँ पर रजिस्टर्ड होता, बट हम कोई एस्क्रो सर्विस नहीं देते। तो एस्क्रो सर्विस अगर आपको कोई भी बंदा बोलता है कि मैं आपके लिए एस्क्रो सर्विस दूंगा, तो वो एस्क्रो सर्विस उस बंदे का टेलीग्राम का यूज़र नेम आपको खाली यहाँ पर डालना है। मेक श्योर करना कि यहाँ पर आप जो टेलीग्राम का यूज़र नेम डाल रहे हो वो कैपिटल, जो चीज़ कैपिटल में वो चीज़ कैपिटल में, जो चीज़ स्मॉल में हो वो चीज़ स्मॉल में, वो चीज़ डालो। अगर अदरवाइज़ ये मैच नहीं करेगा तो उस हिसाब से आप यहाँ पर सारी चीज़ें आप उस बंदे का टेलीग्राम का यूज़र नेम डालोगे। एक चीज़ ध्यान रखना, आप अगर किसी का भी टेलीग्राम का यूज़र नेम कॉपी करोगे तो उसके स्टार्टिंग में ऐसे @ आएगा, तो आपको @ नहीं लगाना है। नीचे क्लियर लिखा हुआ है एंटर द एजेंट्स यूज़र नेम विथआउट @ सिंबल, तो इसमें हमें @ का सिंबल नहीं लगाना है। उसके आगे जो भी उसका यूज़र नेम है वो यूज़र नेम हम डालेंगे और यहाँ से जैसे हम वेरीफाई करेंगे तो ये तुरंत हमें बता देगा। मैं एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक सर्च किया फायरबेस के नाम से, होगा किसी का टेलीग्राम का यूज़र नेम फायरबेस, तो इसने बताया दिस एजेंट इज़ नॉट रजिस्टर्ड, प्लीज़ वेरीफाई द यूज़र नेम एज इट मे बी फ्रॉडलेंट। तो ये फ्रॉडलेंट हो सकता है, ये बोल रहा है कि भाई समझ जाओ ये फ्रॉडलेंट हो सकता है। सो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब अगर कोई सच्चा बंदा है, मतलब जो बोल रहा है कि मैं एस्क्रो एजेंट हूँ, तो उसका आप जैसे यूज़र नेम डालोगे, अगर वो सही में बंदा है तो उसका कैसे दिखेगा। तो एक बंदा मुझे पता है, जैसे कि उसका यूज़र नेम है escrow_crypto। जैसे ही मैंने एंटर किया ये एक रियल बंदा है। तो देखो इसकी सारी डिटेल्स आके एजेंट वेरीफाइड ग्रीन टिक के साथ, टेलीग्राम यूज़र नेम ये रहा, लाइसेंस नंबर, उसका एस्क्रो का लाइसेंस नंबर क्या है वो लाइसेंस नंबर भी दिख रहा है। एजेंट नेम, एक मिनट फिर से, वो पॉपअप कुछ टाइम तक ही रहता है। एजेंट नेम देखो मोहम्मद आसिफ, उस बंदे का जो भी रियल नाम होगा वो रियल नाम उस एस्क्रो एजेंट का, और किस मोड में वो डील करता है, तो क्रिप्टो में डील करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखा रहा है कि वो बंदा रियल है फेक है। अगर वो रियल होगा तो इस तरह से आपको ग्रीन टिक के साथ एजेंट वेरीफाइड, और अगर नहीं होगा तो एजेंट नॉट वेरीफाइड, आपको ये क्लियर बता देगा। जस्ट आपको यहाँ पर बंदे का यूज़र नेम डालना है। अब एक छोटे सा चीज़ ध्यान रखना है, जैसे कि यहाँ पर अगर यूज़र नेम में क्रिप्टो, यहाँ पर सी, क्रिप्टो का सी है, यहाँ पर कैपिटल है, अगर मैं इसी को यहाँ पर स्मॉल कर दूँ और फिर चेक करूँ तो अब देखना, तो अब ये मैच नहीं हो रहा है। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जैसा यूज़र नेम उसका रियल में है, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करना है आपको यहाँ पर। ये वेबसाइट आप अपने फ़ोन से, लैपटॉप से, पीसी से, कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हो। बट ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, आपको अगर हमसे अब कुछ भी खरीदना है, हम एस्क्रो करने के लिए रेडी हैं। आप खाली यहाँ पर आकर के अपना आप एस्क्रो एजेंट, आपके पास कोई है तो आप उससे एस्क्रो एजेंट लेकर के आइए। अगर आपको हमसे एस्क्रो एजेंट चाहिए, हमसे एस्क्रो एजेंट ले लीजिए। मैं कुछ बंदों को जानता हूँ जो रियल हैं, मैं उनका एस्क्रो एजेंट, मैं उसका एस्क्रो यूज़र नेम आपको दे दूँगा। वहाँ पर यहाँ पर आकर के आप वेरीफाई कीजिए कि वो बंदा लेजिट है या नहीं, और फिर लेजिट है तो आप डील कीजिए। तो ये सारी चीज़ें आपको अब अच्छे से समझ में आ गई हों। हम जो अब डील करेंगे वो सिर्फ़ और सिर्फ एस्क्रो पर ही करेंगे, वो भी सर्टिफाइड एस्क्रो एजेंट के साथ हम अब डील करेंगे। अगर फिर कोई बंदा कोर्स ले रहा है, जब उसे कोर्स मिल जाए पहले वो बंदा एस्क्रो एजेंट को पेमेंट करेगा, फिर हम उस बंदे को कोर्स ट्रांसफ़र कर देंगे। जैसे उस बंदे को कोर्स मिलेगा तो आप उसे बोल दीजिएगा एस्क्रो एजेंट को कि हाँ मुझे कोर्स मिल गया, तो वो बंदा क्या करेगा, एस्क्रो एजेंट हमें अपनी पेमेंट जो है वो ट्रांसफ़र कर देगा। दैट्स इट। इसी के अलावा दूसरा क्या होता है, दूसरा मान लो कि आपने एस्क्रो एजेंट को पेमेंट की, बट आपको फिर मेरे साइड से कोर्स नहीं मिला है, हमारी टीम की तरफ से आपको कोर्स नहीं मिला, मान लो हमने स्कैम कर दिया, तो वो एस्क्रो एजेंट क्या करेगा, आपको आपका जो भी पूरा अमाउंट है वो पूरा का पूरा अमाउंट रिटर्न कर देगा। ये एक सबसे अच्छी, सबसे बेस्ट चीज़ है। तो इसमें स्कैम होने का चांस बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी चीज़, इसमें एस्क्रो एजेंट भी आपके साथ स्कैम नहीं करेगा, बिकॉज एस्क्रो एजेंट भी रजिस्टर्ड है। तो कोई भी बंदा जो बोल रहा है कि हम रजिस्टर्ड हैं, आप खाली यहाँ पर आइए, उसका यूज़र नेम डालो शांति से एंड चेक करो। अगर उसका यूज़र नेम सही है, वी आर रेडी टू डू विथ हिम। तो इस तरह से अब हम जो डील करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ एस्क्रो पर ही करेंगे, हम अब नॉर्मल डील नहीं करेंगे। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। आप सेफ रहिए और ऐसे स्कैमर्स से बच करके रहिए। आपको जो सारे लिंक है, इस वेबसाइट का जो लिंक है जहाँ से आप एस्क्रो एजेंट को चेक कर सकते हो कि वो रियल है या फेक है, इस वेबसाइट का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा जहाँ पर आप मेरी टीम से बात कर सकते हो, एंड आपको मेरे व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक मिल जाएगा जिसे आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। सो आज के इस वीडियो में इतना ही।
थैंक यू सो मच इतना टाइम देने के लिए। हैव अ गुड डे।